साइबर फ्रॉड के दायरे लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन साइबर पुलिस लोगों को टाइम टू टाइम अवेयर करती नजर आ रही, क्योंकि पिछले दिनों देखा गया कि किस तरह से साइबर फ्रॉडस्टर्स लोगों को किस तरह से लालच देते हैं इन्वेस्टमेंट के नाम पर और भी कई चीजों को लेकर। हालांकि जो पाकिस्तान और भारत के बीच तनाव हुआ था उसके बाद कई चीजें ऐसी सामने आई थी जिसमें आशंका थी कि साइबर जो फ्रॉडस्टर्स हैं वो डिजिटल अटैक कर सकते हैं, साइबर फ्रॉड के कई लिंक्स जो है वो भेज सकते हैं, जिसको लेकर साइबर पुलिस लगातार इस पर काम कर रही थी। हालांकि अभी एक सफलता हासिल हुई है चंडीगढ़ पुलिस की साइबर सेल को, जिसमें 5 लोगों को गिरफ्तार किया है जो कि इन्वेस्टमेंट के नाम पर लगातार लोगों को किस तरह से लालच देकर बेवकूफ बनाया जा रहा था और लाखों की ठगी की जा रही थी। किस तरह के फ्रॉड है, किस तरह से बचना चाहिए, लोगों को किस तरह से जागरूक पुलिस कर रही है। हमारे साथ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस गीतांजलि खंडेलवाल जी हैं। मैम, क्योंकि साइबर फ्रॉड कई इस तरह के दायरे हैं जो लगातार पिछले दिनों बढ़े भी हैं, हालांकि पुलिस ने गिरफ्तारियां भी की हैं, लेकिन लोगों को किस तरह से जागरूक होने की जरूरत है। और 3-4 टाइप के, जैसे आपने बताया कि साइबर फ्रॉड हो रहे हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट के नाम से या फिर डांस ऑफ हिल रही है, मालवेयर टाइप जो आ रहे हैं, किस तरह से पुलिस इस पर काम कर रही है? आजकल जो हमारी नोटिस में आ रहा है, इन्वेस्टमेंट फ्रॉड्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। जो रिसेंट हमारा केस का जिक्र हम कर रहे हैं, 56 लाख रुपए का इसमें एक इन्वेस्टमेंट फ्रॉड हुआ है। इनको हमने 5 एक्यूज अरेस्ट करे हैं राजस्थान से, और इन्होंने एक ऐप है IBKR करके जो डाउनलोड करवाया हमारे विक्टिम से और उसको बताया कि इसमें बहुत बेनिफिट्स हैं और आपका पैसा इतनी जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई हो जाएगा और आप इन अकाउंट्स में पैसा को ट्रांसफर करें। और जब उसने ऐसा कर दिया उसके बाद उसने उससे पूरा कम्युनिकेशन बंद कर दिया, उसको उस व्हाट्सएप ग्रुप से भी हटा दिया। तो ये जो एक तरीका है कि हम अननोन ग्रुप्स में एंटर हो जाते हैं व्हाट्सएप में और टेलीग्राम में ट्रेडिंग के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, उससे हमें थोड़ा अवेयर रहने की जरूरत है कि हम ऐसे ग्रुप्स में एंटर ना करें। और जब भी हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो पहले हम उस कंपनी के क्रेडेंशियल्स को वेरीफाई कर लें कि वो कंपनी कैसी है। कुछ ऑनलाइन हम चेक कर ले, सेबी और RBI की साइट्स पे जाके चेक कर ले वो एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती, लोगों ने रिव्यूज दिए हैं उसके ऊपर। और मेरी एडवाइस है कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें ऐसी रेगुलेटेड एजेंसीज के थ्रू ही करें। ऐसे जो ऑथराइज वेबसाइट्स हैं उनसे आप इन्वेस्ट करें और इन जो झांसे वाली चीजें आजकल चल रही हैं उनसे दूर रहें। मैम, क्योंकि सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट के नाम पर ही फ्रॉड सामने आ रहे हैं, तो लोगों को कौन कौन से ऐप्स के थ्रू जो है वो बरकराया जाता है? कोई लिंक्स जो भेजे जाते हैं या जैसे टेलीग्राम के जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह जो बनाए? बिल्कुल, कुछ उनको APK फाइल्स भेजी जाती हैं जिससे कि उनके मोबाइल में या सिस्टम में मालवेयर आ जाता है और उनका पूरा डेटा स्टील हो जाता है और डेटा कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। तो कई बार उसको ब्लैकमेल भी किया जाता है, अदरवाइज उनका डेटा स्टील कर लिया जाता है और इन्वेस्टमेंट ट्रांजेक्शन्स हो जाती हैं। और APK फाइल्स हो गई, लिंक्स हो गए, और कुछ ऐसे वीडियोस होते हैं जो आपके मोबाइल पे आते हैं और आप उनको डाउनलोड करते हैं और आपका पूरा का पूरा डेटा जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जिस सोर्स का आपको मालूम नहीं है वहां से आप कोई वीडियो डाउनलोड ना करें, कोई ऐसा लिंक आप क्लिक ना करें। कई बार आजकल मेल्स आने लग जाते हैं, ईमेल्स आपको, उनमें .exe करके होता है, ऐसी मेल्स को आप डाउनलोड ना करें, नहीं तो पूरा डेटा आपका चला जाता है। तो ये कुछ बारीक चीजें हैं, अगर हम उनका ध्यान रखते हैं। इंटरनेट सिक्योरिटी के लिए सबसे पहला जरूरी है बी अलर्ट। इफ यू आर अलर्ट यू आर सेफ। जब भी आपके मोबाइल में कुछ भी आता है जस्ट क्लिक करने से पहले एक बार सोचें, माइंड में रखें नहीं। जब आप रखेंगे ना नहीं, तो आपको एक रिएक्शन टाइम मिलेगा और फिर आप उसमें उसको एनालाइज करें कि क्या ये मेरा नोन है या अननोन है, ये मुझे नुकसान पहुंचा सकता है या नहीं, फिर करें। मैम, ये बहुत जरूरी है। लेकिन एक चीज और देखने में आई है कि जो व्हाट्सएप, क्योंकि आजकल सभी यूजर टू हैं, व्हाट्सएप पर जो ग्रुप्स बनाए जाते हैं उसका भी सर ध्यान रखना है। बिल्कुल, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे आप किसी भी ग्रुप में ऐसे एंटर ना हो जाएं, उस ग्रुप की ऑथेंटिसिटी देखें, क्योंकि ग्रुप्स में ना कई बार लोग फेक डालते रहते हैं कि मैंने इससे इतना पैसा कमा लिया, मैंने इसमें इन्वेस्ट करा, इतना मुझे मिल गया। वो होते कोई नहीं, ओरिजिनल पर्सन नहीं होते, वो सब फेक होता है। वो पूरे उस रैकेट का हिस्सा है, आपको सिर्फ बिफूल करने के लिए वो इसका हिस्सा बने हैं ग्रुप का, और आप भी फिर बिफूल हो जाते हैं। मैम, APK फाइल की आप बात कर रहे हैं, इस तरह के वायरस की बात कर रहे हैं, किस तरह से पहचान की जाए या फिर अननोन से जो आए उसको बिल्कुल क्लिक नहीं करना? जो भी APK वाली फाइल्स है उनको तो डाउनलोड करना ही नहीं है, पहली चीज। और अगर आपका कोई नोन सोर्स से आ रहा है तो भी उसको वेरीफाई करें पहले, क्योंकि APK फाइल्स तो ऑलमोस्ट आपकी मालवेयर ही हैं। मालवेयर ही है। यानी कि मैम, कोई इस केसेस में कोई ऐसे भी केसेस आए हैं जिसमें व्हाट्सएप को भी कॉम्प्रोमाइज कर लिया गया हो? ऐसा कुछ कुछ है जिसमें कि ना रिमोटली भी, मतलब आप उस ग्रुप का हिस्सा बन गए हैं,
आपके व्हाट्सएप पे उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा करके उसको उस व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन गए हैं जिनको आपने एंट्री नहीं दी है। तो ऐसे भी कुछ केसेस सामने आ रहे हैं। मैम 2-3 पॉइंट्स, क्योंकि आप जैसे आप बता रहे हैं व्हाट्सएप ग्रुप्स पर या जो सिग्नल ऐप है या टेलीग्राम ऐप है, इन पर काफी चीजों पर ध्यान, इन पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है। मैंने जैसे बताया, इन्वेस्टमेंट फ्रॉड जो है वो मैक्सिमम आज की डेट में टेलीग्राम ग्रुप से ही आ रहे हैं। अगर मैं इन जनरल बताऊं तो जितने इन्वेस्टमेंट फ्रॉड्स की कंप्लेंट्स मेरे पास है 40% के करीब जो है वो टेलीग्राम से आ रही है, और वो सभी वो हैं जो किसी न किसी अननोन ग्रुप में जुड़ गए हैं और ये सुन के सिर्फ कि बहुत अच्छा आपको पैसा मल्टीप्लाई होके मिलेगा, लोगों ने कुछ कुछ लिख दिया है, आप उसमें आकर इन्वेस्ट कर देते हैं। ये बहुत जरूरी है। जैसे मैम ने बताया कि टेलीग्राम या किसी भी तरह की कोई एप्लीकेशन है, सबसे पहले तो एपीके फाइल कोई भी अगर भेजे उसको आपने डाउनलोड नहीं करना। वो एक तरह से पूरा आपके जितना भी जो आपका मोबाइल है, सिस्टम है, वो पूरा हैक करेगा। उसका जितना भी जो एक्सेस है वो हैकर ले सकता है और फिर गलत यूज होगा पर्सनली डाटा या फिर और भी जो अकाउंट्स की डिटेल है। दूसरा, मैम ने जो बताया कि इन्वेस्टमेंट प्लान जिस तरह से आजकल सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है, लगातार साइबर सेल लोगों को अवेयर कर रही है और अवेयरनेस बहुत जरूरी है कि बी अलर्ट। कोई भी अगर आपके पास फाइल आती है, कोई लिंक आता है, किसी भी तरह से कोई फाइल टाइप आती है, उसको पहले जांचें, उसको पहले वेरीफाई करें। क्योंकि आज के टाइम में जैसे मैम ने बताया कि ये भी देखने में आया कि व्हाट्सएप को भी कॉम्प्रोमाइज कर दिया जाता है, यानी कि आपके किसी फ्रेंड का, आपके किसी रिश्तेदार का व्हाट्सएप से ही आपको कोई लिंक आएगा, लेकिन आप उस टाइम सोचना जरूर कि जो लिंक भेजा गया है उसको वेरीफाई जरूर किया जाए।